नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने बनाया है आपके सामने एक टेबल को बना दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टर मतलब ब्लड लेने वाले, और यहाँ पर हमने बना दिए हैं डोनर मतलब ब्लड देने वाले। दोस्तों, ब्लड आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो यहाँ पर ये 4 एक्सेप्टर हैं, ब्लड लेने वाले हैं, और ए बी और ओ ये चारों कौन हैं? देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए को देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को नहीं दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता है। दोस्तों, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप बी इसको नहीं दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ को नहीं दे सकता है। ए बी देखते हैं कि ए बी किस किस को दे सकता है। ए को नहीं दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को नहीं दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला इसको दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सभी को अपना रक्त दे सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर बी की बात करें तो यह सभी से ले सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से ले सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, या रेसिपिएंट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, जिसे हम हिंदी में सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी को हम सर्वग्राही बोलते हैं और इसको यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, सार्वभौमिक दाता। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है यह किस किस को दे सकता है। तो यह चारों ब्लड ग्रुप को दे सकता है। इसका हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्लड ग्रुप बी है। तो बी देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है बल्कि एंटीबॉडी ए बी होती है। तो इस जो ओ ब्लड ग्रुप का जो हमें ए को देना है, तो देना क्या है? तो फिर एंटीजन किससे क्रिया करेगी? इसके एंटीबॉडी से क्रिया करेगी। तो यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं तो कोई क्रिया नहीं होगी। तो ये इनकी आरबीसी क्या है? चिपकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है। अगर ये सेम होते तो फिर ब्लड ग्रुप ये क्या है? अभिश्लेषण हो जाता है इनका और ये चिपक जाती हैं। इसलिए यहाँ पर दे सकता है, यहाँ पे भी क्या कर सकता है? दे सकता है, यहाँ पे भी क्या कर सकता है? दे सकता है, यहाँ पे भी क्या कर सकता है? दे सकता है। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं होती है। जब एंटीजन अनुपस्थित होता है तो अगले जो ब्लड ग्रुप है उनके साथ क्रिया नहीं हो पाती है। जब क्रिया नहीं हो पाता है तो ब्लड का अभिश्लेषण नहीं हो पाता है, और ब्लड का अभिश्लेषण नहीं हो पाता है तो ब्लड अच्छे फ्लो में बह सकता है। मतलब ब्लड की जो आरबीसी हैं वो चिपक नहीं पाती, तो ब्लड अच्छे फ्लो में बहेगा और अच्छे फ्लो में बहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वो सभी को दे सकता है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप हमने ले लिया है ए बी, तो ए बी को देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी किस किस से ले सकता है, क्योंकि ए बी केवल सर्वग्राही है, ग्रहण करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो यहाँ पे भी कोई क्रिया नहीं हो पाती है, और क्रिया नहीं हो पाती है तो ब्लड का अभिश्लेषण नहीं हो पाता है। ब्लड का अभिश्लेषण नहीं हो पाता है तो आरबीसी क्या है? चिपक नहीं पाती हैं, और आरबीसी चिपक नहीं पाती हैं तो ब्लड अच्छे फ्लो में
में बहता है। तो यहाँ पर इनके पास AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे भी एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे भी एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि AB के पास एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर A इसको दे सकता है, A इसको दे सकता है, A इसको दे सकता है। यहाँ पे एंटीजन भी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए हम जो ब्लड ग्रुप AB है उसको सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। तो अब हम नए टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमने रक्त आदान को समझ लिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझ लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारा RH तत्व। छोटा सा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? RH तत्व, या इसी को बोलते हैं RH फैक्टर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? RH फैक्टर के नाम से। दोस्तों अगर RH फैक्टर की बात की जाए तो RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम 1940 में, कब दोस्तों? 1940 में लैंड स्टीनर एवं बीनर, दो वैज्ञानिक थे, लैंड स्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक ने RH तत्व या RH फैक्टर की खोज 1940 में की। यह खोज किस में की गई? तो एक बंदर था, रेसस नामक बंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं RHESUS, रेहिसस या हिंदी में रेहिसस के नाम से लिखा हुआ है दोस्तों। यह क्या था? यह एक बंदर था। क्या था दोस्तों? बंदर था। तो इस बंदर में, रेसस नामक प्रजाति के बंदर में RH फैक्टर की खोज 1940 में लैंड स्टीनर एवं बीनर के द्वारा की गई। चूँकि रेसस प्रजाति का बंदर था इसलिए इसके RH को उठा लिया और इसी RH से नाम दे दिया गया RH फैक्टर। दोस्तों अगर इसमें बात की जाए नेक्स्ट फैक्ट की, तो RH फैक्टर में उपस्थित क्या क्या होता है और अनुपस्थित क्या क्या होता है। तो जहां RH फैक्टर में अगर उपस्थिति होती है RH फैक्टर की, तो उसे हम RH पॉजिटिव के नाम से जानते हैं दोस्तों, या फिर कह सकते हैं RH सहित। जिस ब्लड में RH फैक्टर की उपस्थिति होती है उसे हम RH पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, या फिर RH सहित भी बोल सकते हैं दोस्तों। और जिस ब्लड में RH फैक्टर की अनुपस्थिति होती है उस ब्लड को हम RH नेगेटिव के नाम से जानते हैं, या इसे RH रहित भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो RH जो नेगेटिव होता है, RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव वाले फैक्टर को दिया जा सकता है। जिस ब्लड ग्रुप का फैक्टर कौन सा है? RH नेगेटिव, उसका रक्त आदान किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। किसको? RH पॉजिटिव वाले को इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और RH पॉजिटिव वाले का जो रक्त है, RH पॉजिटिव वाले का रक्त आदान RH नेगेटिव वाले को प्रथम बार करने पर कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रथम बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसकी मात्रा थोड़ी होती है, और दूसरी बार अगर रक्त का जो आदान किया जाए तो क्या हो जाता है? रक्त अभिश्लेषण हो जाता है। रक्त अभिश्लेषण का मतलब क्या हो जाती है? RBC चिपक जाती हैं और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि RH नेगेटिव का रक्त RH पॉजिटिव वाले को दे दिया जा सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है? प्रथम बार तो कुछ नहीं होगा, दूसरी बार में मनुष्य की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय पूरी सावधानी रखनी पड़ती है।